तो आइए आज जानते हैं कि बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीइम्ब्रियोनी किसे कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बीजांड की संरचना बताया था और बीजांड की संरचना के रिलेटेड सारे मैंने यहाँ पॉइंट बताए थे कि यह क्या है, एक बीजांड है और बीजांड में यहाँ पर अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण कोष पाया जाता है। तो बहुभ्रूणता इसी से संबंधित है। तो बहुभ्रूणता तो को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीइम्ब्रियोनी। देखो जब लिखा है जब भ्रूण कोष, जब ये देखो ये भ्रूण कोष है, जब भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है बहुभ्रूणता की, एज इट इज आप लिखेंगे। देखिए इसी भ्रूण कोष में जब एक से ज्यादा भ्रूण बनने लगे तो इसे क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। तो वही लिखा है यहाँ पर बहुभ्रूणता के प्रकार। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है सरल बहुभ्रूणता यानी कि सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। सरल बहुभ्रूणता में क्या होता है, इस दशा में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक बीजांड की संरचना है और इस बीजांड में एक से अधिक क्या बन रहे हैं, भ्रूण कोष हैं। यहाँ पर एक पूरा बीजांड था और बीजांड में सिर्फ और सिर्फ एक भ्रूण कोष था। यहाँ पर इस बीजांड में कितने भ्रूण कोष हैं, दो, एक ये है और एक ये है कि नहीं। तो इस दशा में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं तथा परिणाम स्वरूप एक से अधिक भ्रूण का निर्माण भी होता है, क्योंकि यहाँ पर दो भ्रूण कोष हैं तो एक इससे भ्रूण का निर्माण होगा, एक इससे भ्रूण का निर्माण होगा। अच्छा यह होता कैसा है, निषेचन आपको पता होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगी, एक पराग नलिका आएगी और इस पराग नलिका में क्या आएंगे, दो युग्मक आएंगे, दो युग्मक आएगा। एक आएगा क्या आएगा, नर युग्मक, और एक आएगा जो कि यहाँ पर भ्रूण पोष से मिलकर भ्रूण के पोषण का निर्माण करेगा। समझे कि नहीं, यहाँ पर एक मादा युग्मक नर युग्मक रहेगा और नर युग्मक आकर अंड कोशिका से मिल जाएगा और एक भ्रूण का निर्माण करेगा। इसी तरह एक और पराग नलिका आएगी, एक और पराग नलिका आएगी, उसका नर युग्मक इस वाले अंड कोशिका से मिलकर दूसरे भ्रूण का निर्माण करेगा। यहाँ पर यानी कि दो भ्रूण बनेंगे, एक बीजांड में दो भ्रूण का डेवलपमेंट होगा और इस तरह दोनों भ्रूण क्या होंगे, विकसित होंगे। इसको कहते हैं सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, यानी कि एक ही बीजांड में कितने भ्रूण कोष हैं, दो, एक भ्रूण कोष दो भ्रूण कोष। समझे कि नहीं, यहाँ पर दो भ्रूण कोष हैं। अच्छा कई बार आता है भ्रूण कोष और भ्रूण पोष में अंतर क्या होता है, भ्रूण पोष में अंतर। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, या मैं किसी दिन करा दूंगा कि भ्रूण कोष और भ्रूण पोष में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आता है आपका मिश्रित बहुभ्रूणता यानी कि मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। मिश्र पॉलीएम्ब्रियोनी लिखा है इस दशा में एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में प्रवेश करती हैं तथा अंड कोशिका के अलावा जैसे सहायक तथा प्रतिमुख कोशिका से नर युग्मक मिलकर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करता है। इस चीज को समझो, या मैंने क्या बनाया, एक बीजांड, इस बार बीजांड में सिर्फ और सिर्फ एक ही भ्रूण कोष होगा। कितना होगा, एक ही भ्रूण कोष है। इससे पहले वाले में सरल बहुभ्रूणता में क्या होता था कि एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष हो जाते थे और अलग अलग पराग नलिकाएं अंदर प्रवेश करके एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करती थी। लेकिन मिश्रित बहुभ्रूणता में क्या होता है, एक बीजांड होता है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोष एक ही होगा, लेकिन पराग नलिकाएं एक से अधिक प्रवेश भी करती हैं। ठीक है, लेकिन एक पराग नलिका का नर युग्मक तो अंड कोशिका से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दूसरी पराग नलिका का अंड कोशिका, दूसरी पराग नलिका का जो नर युग्मक है वह इस अंड कोशिका के अलावा इस दोनों सहायक कोशिका या फिर प्रतिमुख कोशिकाओं से मिलकर एक और भ्रूण का निर्माण कर देती हैं। यानी कि एक पराग नलिका आएगी, इस अंड कोशिका से मिलेगी और एक भ्रूण का निर्माण तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरी पराग नलिका भी आ जाती है अंदर और इसका नर युग्मक इस अंड कोशिका के अलावा इन दोनों सहायक कोशिका और इन या फिर इन तीनों प्रतिमुख कोशिका में से किसी एक से मिलकर एक और भ्रूण का निर्माण कर देगी। यानी कि एक ही बीजांड में दो भ्रूणों का निर्माण होगा, इसीलिए इसे कहते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता। इस प्रकार की बहुभ्रूणता को क्या कहते हैं, मिश्रित बहुभ्रूणता। आराम से समझिए, बहुत आसान है, जो यहां मैंने लिख रखा है और जो मैंने यहां डायग्राम से समझाया है इसको समझते हुए चलो, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो सरल बहुभ्रूणता आप समझ गए, मिश्रित बहुभ्रूणता समझ गए। अब देखिए आगे आता है विदलन बहुभ्रूणता क्या होता है। विदलन बहुभ्रूणता क्या होता है, तो विदलन बहुभ्रूणता में क्या लिखा है, इस दशा में युग्मनज में विभाजन के फलस्वरूप एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज किसे कहते हैं, यह चीज समझने वाली है। जब अंड कोशिका और नर युग्मक बनता है तो क्या कहलाता है, युग्मनज। अगर मेल की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। जब मेल स्पर्म और फीमेल का एग मिलता है तो क्या बनाता है, जाइगोट। ये बात तो आपको क्लियर होगी। इसी तरह पेड़ पौधों में जब अंड कोशिका और नर युग्मक मिलता है तो क्या बनाता है, युग्मनज। अब देखिए इस युग्मनज में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन से ही क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है कि नहीं। चलिए अब इसमें क्या हो गया, सेल डिवीजन। ये देखिए इधर डिवीजन हुआ, इधर डिवीजन हुआ, बनना कितना था, एक ही भ्रूण बनना था, लेकिन इसी सेल से, इसी जाइगोट से एक नहीं दो भ्रूण का निर्माण हो गया। देखो एक इधर गया, एक इधर। समझे कि नहीं,
अरे ये तो वही केस हो गया कि एक ही जाइगोट से दो बच्चों का जन्म हो गया, समझे कि नहीं। तो विदलन बहुभ्रूणता भी आप समझ गए। तो पेड़ पौधों में पॉली एम्ब्रियोनी जो होती है वो इस प्रकार से दिखाई जाती है। इसके तीनों टाइप आपको याद होने चाहिए। तीनों टाइपों में अगर डायग्राम बनाने को कहता है तो डायग्राम भी आप बनाएंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन 5 नंबर का है, 3 नंबर का है या फिर 2 नंबर का है।